हेलो दोस्तों, सुनो। ये जो औरत है, इसे ऊपर वाले ने नहीं, इसका हिसाब किताब हो चुका है और इसका अंत बहुत भयंकर होने वाला है। इसका नसीब अब बदलने वाला है। तुम्हें शायद अभी इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन आने वाला वक्त में तुम्हें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए तुम तैयार रहना, ठीक है। यहाँ एक ऐसी ताकत दिख रही है जो वो ये बता रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बड़ा चक्कर पूरा होने वाला है। मतलब कोई ऐसा पूरा हिसाब किताब, कोई जहरीला रिश्ता या बंधन जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता था, वह अब पूरा होने के कगार पे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पुराना हिसाब था जो बहुत दर्द भरा था, बहुत तकलीफ़ें दे रहा था, वो अब जल्दी पूरा होने वाला है। आज का दिन भी खास है, तो तुम ज़रूर इस नीचे टिप्पणी करिए। मैं तुम्हें मैसेज, जब भी ये तुम सुने उस संदेश को, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव ख़त्म होने वाला है। ये नंबर ये वही बताता है कि ये आज लिखकर उस ताकत को धन्यवाद करो। इस संदेश को आप मान लो। यह संदेश तुम्हारे पास इत्तेफाक से नहीं आया, बल्कि तुम खास हो यह सुनने के लिए तुम्हारे पास आया है। जो दर्द भरा चक्कर था, वह अब सौभाग्य से बदलने वाला है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत बड़ी बातें हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत है जिसने तुम पर शायद पहले या अभी भी कहीं ना कहीं कोई बंधन डाला हुआ। यह कोई बड़ी उम्र की औरत हो सकती है, माँ जैसी दिखने वाली। यह औरत अंदर ही अंदर तुमसे बहुत जलती है। इसके अंदर से राज बहुत सारे छुपे हुए हैं जो इसने बताए नहीं है। यह औरत बहुत ऊंचे दर्जे की तंत्र मंत्र वाली है, बहुत सारे गुप्त करती रहती है। बाहर से देखो तो यह बहुत आध्यात्मिक लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष नकारात्मक है। यह घर बैठे बैठे किसी पर जादू टोना करवा सकती है। यह आकर्षण के नियम को बताने की मैं आज बताने जा रही हूँ। आज माना है आपको भी जादू टोना कराती है और दूसरों से भी करवाती है। इस औरत को जादू टोने और तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान है, लेकिन यह अपने राज किसी को नहीं बताती। यह बहुत छुपाने वाली इंसान है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत है, तो इसने तुम्हारी तरक्की को रोक रखा है। इसने तुम पर भी कई आध्यात्मिक हमले किए होंगे, तुम्हें बांधा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत रोए हो, बहुत दर्द सहा है, और यह दर्द ज़्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है और भी वजह हो, लेकिन इस औरत का इसमें बड़ा हाथ है। तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे परिवार में इस औरत की वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के इस संदेश को तुम नज़रअंदाज मत करना। अपना नाम लिख लो। आज मैं तुम्हें बहुत सारी बातें सब में बताऊँगी। जो दर्द भरी ज़िंदगी थी तुम्हारी, जिसमें तुम बहुत रोए, जहाँ तुम चीज़ों के लिए तरसते, और आप सौभाग्य से बदलने वाली है तुम्हारी ज़िंदगी, यह पक्का है। और इस औरत को ऊपर वाले ने तुम्हारी ज़िंदगी से उखाड़ फेंका है, और औरत ने तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत तहस नहस कर दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ दिया है। इस औरत को बुरे काम किए थे इसने, वह अब 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भी रोने वाली है। उसकी किस्मत में रोना लिखा है। तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की इसने, तुम्हें बांधने की सज़ा रची। वो सारी चीज़ें अब उसी की तरफ लौट कर जा रही हैं। यह सब तुम्हारी श्रद्धा और शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम जो हर वक्त अपने इष्ट देवता का नाम लेते हो, उसकी शक्ति में विश्वास रखते हो, अक्सर उसे याद करते हो। तुम्हारी यह शक्ति, यह विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहा है कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसमें तुम्हारी बुरी ताकत तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक सकती। इस औरत ने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी गंदी चालें चली। उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, तुम्हें कमज़ोर करने की साजिश रची, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बीते वक्त में शायद तुमने उसी के कारण बहुत कुछ सहा है, शायद तुम रोए भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस औरत के चुप कर चालाकी की हरकतें की, बाहर से वो बहुत चालाक और दिखती है, अंदर से बहुत सीधी और गलत काम करती रहती है। लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह इस औरत और उसके साथियों से बहुत नाराज़ है। उन्होंने हर तरह की बुरी चालें चलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने सब देख लिया है। वो अब कह रहे हैं कि अगर ये लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे, तो उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस औरत का समय ख़त्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह बहुत पछताएगी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, उनके लिए भी मुश्किल का वक्त आने वाला है। ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। अब तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ अब एक
स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो। कोई भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के आगे उनकी औकात नहीं। वो तुमसे डरने लगे हैं और ये डर अब और बढ़ेगा। पहले समझ लो बात कि जो तुम्हारे खिलाफ होने की कोशिश कर रहा था, वो अब तुम्हारे सब सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, अब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर जाना ही होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश की और वो अब खुद अपने किया की सज़ा भुगतेंगे। उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, वो अब खुद ही अपनी हरकतों के जाल में फंस जाएंगे। उनके पास और वक्त नहीं बचेगा। वो तुम्हारी तरफ ध्यान दे सकते हैं क्योंकि वो अपनी ही मुसीबतों में इतना उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, वो अब खुद ही उसमें फंसने वाले हैं। वे इतना ज़्यादा अपने ही बातों में मुसीबतों में उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे तो इन पर तरस आ रहा है क्योंकि इन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह चौपट कर लिया है। खासकर वो शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ बुरी हरकतें की, वो अब खुद ही अपनी करतूतों में जाल में फंसते जा रहे हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद एक दिन उसमें ही गिरता है। जिन्होंने तुम्हें पर बुरी नज़र रखी, उनकी शक्ति उनका जल्दी नाश होने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक चीज़ें थी, वो अब ख़त्म हो रही हैं। तुम्हारे परिवार पर जो भी असर आ गया था, वह सब ख़त्म होने वाला है। ये सारी चीज़ें उल्टा उन्हीं पर असर पड़ने वाली। तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। अपने आप को सकारात्मक रखो और इसके शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की है जो बाहर से बहुत मीठा बोलने वाला है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखावा कुछ और है, लेकिन कुछ और दिखता है। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किस से कैसे काम निकलवाना है, कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बहुत चालाक है और अच्छे से जानता है कि आप अपनी बातें कैसे मनवानी है, लेकिन इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब इसके खिलाफ ही जा रही है। ये जितना चाहता था, उतना ही इसकी ज़िंदगी में गड़बड़ होने वाला है। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है। इसका अंत निश्चित है। इस शख्स ने तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। शायद इसमें कई बुरी हरकतें भी करवाई हो, लेकिन इसका अंत अब तय है। मुझे दिख रहा है कि इसके सारे 2-3 लोग और भी जुड़े हुए हैं। इन सब का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। ये लोग पछताएंगे कि क्योंकि इसका साथ देने वाला शख्स बहुत ख़राब है। इसके साथ जुड़े हुए लोग अपना सिर पकड़ कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आई। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी कम से नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ हो, अब वो खुद ही अपनी करतूतों का फल भुगत रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे, उन पर गुस्सा और सज़ा बरसेगी। इस सज़ा को झेल नहीं पाएंगे ये लोग। इन शख्स के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो लोग इस औरत के साथ दे रहे थे, अब सिर्फ पीटने वाले। वे सोचेंगे काश हमने ऐसा क्यों किया। उनकी बातें उनके मन को बहुत चोट पहुंचा रही है। ये लोग तो इतना अब समझना होगा कि आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा है इन्होंने, अब वो उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है मैं तुमसे कुछ बताने जाऊँ, तुम्हें यकीन ना हो। अगर मैं तुमसे सारा राज खोल दूँ तो शायद आने वाले वक्त में ये लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुम्हारे खिलाफ थे, वो शायद तुमसे माफ़ी मांगने आएंगे। इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब ये डर रहे हैं। हो सकता है यह तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चमक दिख रही हैं। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, एक अच्छा वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख दिख रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। कुछ बड़ा आने वाला, अच्छा होने वाला। अगर तुम्हें कहीं 111 नंबर दिख रहा है तो ज़रूर बताना। 111 नंबर तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी अच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। सुनो, अब बात उस औरत की जो तुम्हारी ज़िंदगी में पहले गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे काँप रही है। उसे एहसास हो गया कि उसने गलत काम किया। उसका फल अब उसे सामने वाले को मिलने वाला है। वो हर तरीके से आजमा रही है जिसे वह अपने बुरे कर्मों की सज़ा से बच जाए। वह सोच रही है कि शायद कोई जादू टोना, कोई रास्ता या कोई चाल चलकर वो खुद को बचा ले। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, ये सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा
नहीं छोड़ने वाला। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन और वह हर चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन यह सच है कि जो उसने बोया उसी का पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा होगा। वह चाहे जितने भी जतन करने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किए से बच नहीं सकता। एक बात और वो ज़रूरी बात हो सकती है कि वो आने वाले वक्त में यह औरत तुम्हारे पास है, शायद मीठी मीठी बातें करके तुमसे माफ़ी मांगे, ऐसा दिखावा करे कि वह बदल गई है। वो तुम्हारे रिश्तेदार बनने की कोशिश करेगी, तुम्हें लुभाने की कोशिश या सख्ती करेगी। मैं सिर्फ साफ शब्दों में बता रही हूँ, इस औरत को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी ज़िंदगी में पहले ही काफ़ी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसके अपने किरदार, उसका फल उसको ज़िंदगी में मिलने वाला। एक नई दिशा में जा रहे हो तुम। देखा जा रहा है कि तुम्हारे सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, तुम्हारी बहुत सारी खुशियां हैं। बस तुम्हारी ज़िंदगी में अब खुशियां खुशियां होने भरने वाली है, तो तुम्हें उस और उसका डट कर सामने करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ज़रूर लिखिएगा।